सभी को राम राम। आइए आज पुनः श्री रामचरितमानस का एक पृष्ठ पाठ करेंगे। तो सभी सजग होकर अपने पूरे परिवार के साथ सुंदर आसन लगाकर गहरी श्वास लेते हुए हम सब अपने प्रति सजग हो जाएंगे, अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने परिवार के प्रति सजग हो जाएंगे और अपने इष्ट के प्रति सजग हो जाएंगे। तो मन ही मन प्रणाम करेंगे अपने माता पिता को, अपने समस्त गुरुजनों को और अपने कुल देवता, अपने कुल देवी को पूरे हृदय से अपने भाव अपने इष्ट के चरणों में रखते हुए, प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए और बहुत प्रेम के साथ हम पृष्ठ 16 पाठ करेंगे। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महू जानही सयाने। समुझी विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी देहै खोरी। इतहु पर करी है जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरुड़ाही, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। यहाँ तुलसीदास जी अपनी विनम्रता, अपनी विनम्र भाव में कह रहे हैं कि यदि मैं वो अपने को ही कह रहे हैं कि मैं अपने अवगुणों को अगर बताने चलूं तो यह कथा बहुत बढ़ जाएगी। मतलब वो सिर्फ यह समझाना चाह रहे हैं कि यदि मेरी इस कविता में, मेरे इस काव्य में कहीं कोई कमी लगे तो बुद्धिमान लोग उसे थोड़ा समझ ही लेंगे। उन्होंने अनेक प्रकार की विनती करके यह कह रहे हैं कि जो इस पर भी, मेरी विनती को सुनते हुए भी अगर इस काव्य पर शंका करेंगे तो इसका मतलब कि वह मुझसे भी अधिक मूर्ख होंगे, कि जो इस काव्य में छुपे हुए प्रेम को ना समझ पाएंगे। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर हूँ। वो स्वयं को कह रहे हैं कि मैं तो कवि भी नहीं हूँ, किंतु मैं रचना करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ वो सिर्फ अपने बहुत सारे भाव उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान राम के चरित्र में को मैं बखान रहा हूँ, किंतु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं कि मैं सब कुछ कह पाऊँ। जिस प्रकार जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, मतलब भगवान राम का नाम इतना प्रभावशाली है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि उनके नाम से सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं। यहाँ उनका भाव यह है कि जिनका नाम लेने भर से सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े कार्य, बड़े अवरोध सामने से हट जाते हैं। किसी भी प्रकार का अवरोध हो, अगर भगवान राम का नाम लेकर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो सफलता निश्चित ही जानिए। इसी प्रकार श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में उनका मन बहुत हिचक रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सारस शेष महेश विधि,
आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि सभी जिनका गुणगान किया करते हैं, और नेति नेति कहकर अर्थात जिनका कोई पार नहीं, जो अभ्रम पार हैं, ऐसा कहकर जिनका गुणगान किया करते हैं सदैव। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भंजन प्रभाऊ भांति बहु भाषा। कहते हैं रामचंद्र की प्रभुता, रामचंद्र जी का व्यक्तित्व अकथनीय है। उसको कहा जाने में सामर्थ्य नहीं है हमारी कि हम उसे कह सकें। अर्थात भगवान का पूर्ण वर्णन तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। शास्त्रों में भी इसी प्रकार वर्णन तो किया गया है, किंतु भगवान का भजन और भाव मनुष्य अपने हृदय से ही जब करता है तभी पूर्णता से कर पाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज के पूरे पाठ से यह समझ में आता है कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके भाव से आपको प्राप्त होते हैं। आपके भाव से ही आप उसका वर्णन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि प्रभु श्री राम का गुणगान करने की सामर्थ्य हो। अर्थात किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान श्री राम के गुणों का, उनके गुण समूहों का वर्णन कर सके। राम राम।